राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। अयोध्या को लेकर एक ऐसा तूफान खड़ा हुआ है देश के सामने, जिसकी चपेट में धर्म भी है, आस्था भी है, नैतिकता भी है और राजनीति भी है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। संजय जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। आशीष जी का स्वागत है। रवि पांडे जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। रवि पांडे का स्वागत है। दयाराम भार्गव हैं, प्रवक्ता सुबह सपा के। दयाराम जी का स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का स्वागत है। अरविंद जी, मामला तो वो बहुत ही गंभीर हो गया दो चीज़ों से। एक तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और दो चार और ट्रस्टी, ये पहली बार नेम्ड हुए हैं। अभी तक चेलों के नाम थे, गुरु के नहीं था कहीं लिखा पड़ी थाने में। और जब तक थाने में नाम नहीं, तब तक तुम मूंछों पे चमेली का तेल लगाओ, मौज लो। ये जहां ए नाई दिखे वहां भाषण दो। अब पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है जब अयोध्या बार एसोसिएशन ने वहां तहरीर जमा करा दी। जब वकीलों की एसोसिएशन ने तहरीर जमा कराई है तो दरोगा के लिए दाएं बाएं भागना भी नामुमकिन है। एक वकील से तो निपटना मुश्किल है, तो वकीलों की पूरी एसोसिएशन एक। और दूसरी बात जो मुझे लग रही है बड़ी बात, एक तो ये बड़ी बात, दूसरी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक अपना ओरा है। बड़े बड़े राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति सब उनको प्रणाम करते हैं। क्या उनके बुलावे पर प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं उस रिमोट एरिया में। अगर वो ये कह रहे हैं कि भैया पर्ची तो मैं निकाल दूं, मालूम वो सब है, लेकिन पर्ची निकाल दूंगा तो मेरे ऊपर संकट आ जाएगा। अरविंद जी, ये दो चीज़ें बड़ी गंभीर हैं। जो करोड़ों लोग बागेश्वर बाबा को सुनते हैं वो ये भी सुन रहे हैं कि बागेश्वर बाबा को डर लग रहा है, इसका मतलब घोटाले में बड़े लोग शामिल हैं। अरविंद जी, देखिए, मेरे लिए तो अयोध्या में जो घटना हुई है बहुत कष्टप्रद है, और मेरे क्या पूरे देश के लिए। किसी ने ऐसा कल्पना नहीं किया था कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है वहां से चोरी होगी और कोई वहां चंदा चोरी करेगा या चढ़ावे में गड़बड़ करेगा। और इसमें तो किसी भी प्रकार की कोई भी इफ बट होनी ही नहीं चाहिए, और न हो रही है। जांच हो रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और न केवल दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, बल्कि जो दोषी है, चाहे वो कोई छोटा व्यक्ति हो या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, भगवान राम से तो बड़ा कोई नहीं हो सकता है, उसको ऐसी सजा मिले। अरविंद जी, इसमें अरविंद जी, ये जो आप कह रहे हैं ये नैतिक, ये सैद्धांतिक पक्ष है इस घटना का, व्यवहारिक पक्ष नहीं। ठीक है, ये तो भाई राम सबके हैं, राम सबसे बड़े हैं, नाश हो जाए इन लोगों का जिन्होंने चोरी की, ये सब सीध है। मैं व्यवहारिक सवाल पूछ रहा था। SIT का विषय जहाँ तक है, कानून के जानकार संजय सिंह भी बड़े जानकार हैं चीज़ों के, वो सब जानते होंगे कि बिना प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज हुए किसी भी जांच का कोई अदालत में महत्व नहीं रहता। वो फैक्ट फाइंडिंग टीम है। क्या आप 10 अधिकारियों की बना दो, 1 की बना दो, 100 की बना दो, उनका कोई अदालत में उनका कोई लेना देना नहीं। क्या मैंने कहा अरविंद सिंह और संजय सिंह और आशीष चतुर्वेदी जांच करने जाएंगे अयोध्या, तो ठीक है, जांच करके अपने कहा हमको रिपोर्ट दे दो। अदालत उस पर नहीं। अदालत में तो मसला तब वो जाएगा जो 8 लोग FIR में आए हैं, उसमें जो CO जांच कर रहा है अयोध्या का। इसलिए SIT का जो मसला था ये मेरी समझ ही में नहीं आया। ये तो गंगा, एक मिनट मेरे पास, गंगा सागर से गंगा को गंगोत्री चढ़ाने की बात हो रही थी। ये किसने बताया कि SIT पहले होगी?
पहले एफआईआर होगी फिर ना कोई जांच होगी। इसीलिए उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं अरविंद जी, अंतिम सूचना रिपोर्ट नहीं है वो। देखिए, आपके बात से मैं 100% सही हूँ, सहमत हूँ। जांच का अधिकार केवल और केवल पुलिस के पास होती है, जांच एजेंसी के पास होती है। एसआईटी तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी, उसको कोई जांच का अधिकार, जो कोर्ट में पेश हो रिपोर्ट, वो उस तरह का रिपोर्ट बनाने का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो बन गई तो एफआईआर दर्ज हुआ है, जिन लोगों के नाम है वो फाइनल नाम नहीं है। आगे जैसे जैसे पुलिस की जांच बढ़ेगी, मुझे लगता है कि कुछ और नाम इसमें आने चाहिए। और राम के मुद्दे पर मैं किसी के बचाव के पक्ष में नहीं खड़ा हूं, ये इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए और तगड़ी होनी चाहिए। और अमिताभ जी, मैं आपके कार्यक्रम में कहूंगा कि इस घटना ने गुरूर खत्म कर दिया है। जो लोग सीना चौड़ा करके कहते थे कि हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया है, उसमें मैं भी अपने को मानता हूं। अब मैं जब कहूंगा तो मुझे वो घटना भी याद आएगी कि हिंदू समाज ने कराया, लेकिन हम इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाए कि वहां पर सुचारू रूप से चीजें होती। वहां ऐसे लोग भी आए जिन्होंने प्रभु राम के चढ़ावे को चुराया, उसके साथ गलत काम किया। ये भी हमारे साथ बात आएगी। और मेरा खुद का चेहरा सर्व से झुकता हुआ महसूस होता है और लगता है पूरे हिंदू समाज के माथे पर कलंक है। और एक बात और जोड़ूंगा, जो हमारे जैसे लाखों लोग कहते थे इस मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए, उनका कहना भी थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। जो उसके पीछे ताकत होती थी वो नैतिक बल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरा उदाहरण रहेगा कि हिंदू समाज को दिया जा रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है। जी, जो बात अरविंद जी ने अंतिम कही, एक बात कही, उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर बाकी बहस आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, ये हिंदू समाज का मसला नहीं, ये अयोग्य, अक्षम, लालची, दुष्ट प्रकृति के लोगों को हमने मैनेजर बना दिया, इसलिए ऐसा हुआ। हिंदू समाज में बड़े योग्य लोग हैं, आपने उनको रख दिया जिनके पास कोई योग्यता नहीं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं। ये तो डोलते डोलते रहे हैं, कोई कर्नाटक से, कोई बिजनौर से मंदिर के मालिक मुख्तार बना दिए गए काला चश्मा लगा के। ये हिंदू समाज की असफलता नहीं है, ये चंपत राय का बवाल है। चंपत राय हिंदू समाज हो जाएंगे क्या? नहीं ना। और एक बात बता दूं, हिंदी में सरल भाषा में, संजय जी आपको भी इसका बात का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। राम मंदिर ना किसी की कृपा से बना, ना किसी के दया से बना। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, किसी की चवन्नी नहीं लगी। हिंदी में समझ लो सब लोग, किसी की चवन्नी नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लोकदल, जनता दल, टीएमसी, अल्लम बल्लम, किसी का 1 रुपया नहीं लगा। हिंदी में समझ लो, क्या वो हमारे पैसे से बनी है। इसलिए मूंछों में चमेली का तेल लगा घूमना बंद कर दो सब लोग पहली फुर्सत से। ना आरएसएस का पैसा लगा, ना विश्व हिंदू परिषद का पैसा लगा, किसी का नहीं लगा। ना दुर्गा वाहिनी, ना बजरंग दल, किसी का नहीं लगा। और लगा हो तो हमको बताओ। ये जब जमीन एक्वायर की गई थी, जब अशोक सिंघल का समय था, तो वो भी हमारे चंदे से की गई थी। किसी ने अपना खेत बेचा है क्या? इसलिए ये बिल्कुल ड्रामा बंद हो जाए कि हमने ऐसा कर दिया, ओ जी हमने वैसा कर दिया जी। कोई काला चश्मा लगा रहा, कोई नीला चश्मा लगा रहा, सब उतारो चश्मे ना, बेकार बात है। करोड़ों लोगों ने चंदा दिया, करोड़ों लोगों ने। भाई, भारत के इतिहास में अरविंद जी इतना बड़ा डोनेशन ड्राइव कभी हुआ ही नहीं, इतना बृहद डोनेशन कभी आया ही नहीं। इसलिए ना लोगों की कृपा, ना सरकार की कृपा, ना किसी की। पत्थर वाले को पैसा दिया, उसने पत्थर भेजा। एलएनटी को पेमेंट किया तो एलएनटी ने बनाया। इसमें गलत तो नहीं कह रहा अरविंद जी? बजरंग दल के एक्सपर्ट तो इसमें लगे नहीं, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंजीनियर्स ने इसको बनाया, नहीं ना। इसलिए इसमें भक्ति भाव रहे वहां तक ठीक है, मालिक मुख्तारी रहेगी तो हिंदू समाज वितृष्णा करेगा, फिर जान लीजिए।
सेवक रहिए, मालिक मुख्तार बनने की दुश्चेष्टा नहीं होनी चाहिए कतई। आशीष चतुर्वेदी जी, लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अतिरिक्त उत्साह में आ गई ऐसा ये घटना से, उसको लग रहा है यही है टाइम, इसी समय आंधी के आम है, बटोर लो। अखिलेश जी को सुनिए, और तो मतलब उन्होंने कहा कि पहली मर्यादा का पहला वो है भगवान राम, दूसरा संविधान। क्या मतलब अगर फोटो में ये ना हो तो ऐसा लगेगा अशोक सिंघल को सुन रहे हैं। अरविंद जी, ये देवबंद वाले भी सुनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सहारनपुर वाले और बरेली वाले, ये मैं कह रहा हूं। आशीष जी, हमें कई मौलाना ने फोन करके कहा कि भैया ये बात समझ में नहीं आ रही, ये मुलायम सिंह जी का बेटा क्या क्या बोल रहा है, कह रहा राम संविधान से बड़े हैं। हम लोगों को लगा रामविलास वेदांती बोल रहे हैं क्या, फिर पता लगा नहीं अशोक जी हैं, अरे अरविंद जी हैं, अरे अखिलेश जी हैं, माफ करिएगा। क्या अरविंद जी भी होते तो मैं मान लेता, पहले मुझे लगा वेदांती महाराज हैं। जी आशीष जी, भगवान राम का आशीर्वाद मिल गया है, कृपा हो गई है तो बोल रहे हैं। बहरहाल वो मसला नहीं है। मसला यह है, जो बात आपने एक बहुत महत्वपूर्ण उठाई, जो मुझे लगता है अधिकांश देश के नागरिकों को ये पता नहीं है कि जो एसआईटी होती है उसका कोई जो लीगल एस्पेक्ट है वो कोर्ट के अंदर मान्य नहीं है। वो स्वांतः सुखाय है, वो स्वांतः सुखाय है, अपने मन के सुख के लिए है। बिल्कुल, और ये देशवासियों को पता होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए थी और पुलिस द्वारा जांच होनी चाहिए थी। पुलिस को आपने रोका है, जानबूझ के एक एसआईटी बना दी। इतनी बड़ी घटना घटती, आप एसआईटी बना रहे हैं, आपको सबसे पहले तो एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए थी। अच्छा, फिर दूसरा घटनाक्रम देखिए कि इन तीन जो और बाकी जो ट्रस्टी हैं। अच्छा एक बार आशीष भाई एक बहुत अद्भुत बात ध्यान आ गई, फिर उतर जाएगी दिमाग से। संजय सिंह जी, कई बार मैं फिर कहता हूं जन्मपत्री दिखाते रहो। क्या बहुत सियाने लोगों को मैंने पेड़ से गिरते देखा है। क्या आप लोगों के भी ग्रह अच्छे नहीं चल रहे? अरविंद जी आप भी गौर करो, आप भी विश्लेषक हैं। कहा गया कि चंपत राय थाने गए रिपोर्ट कराने। यार किसको बेवकूफ बना रहे हो संजय सिंह आप लोग? चंपत राय की कुठरिया में तो आईजी डीआईजी बाहर सैल्यूट मारने के लिए आप परमिशन लेते थे, चंपत राय थाने गए? यार गजब करते हो क्या? चंपत राय कौन है ये तो आप जान ही रहे हो। अयोध्या में, अयोध्या के सबसे बड़े मालिक मुख्तार वही थे। बोलो इसको बुलाओ, चश्मा लाओ, कौन है इसको बुलाओ, डीएम कहां है, कप्तान भेजो। क्या वो थाने गए? ऐसी कथाएं ठीक नहीं है, इनसे बचिए। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर। आशीष जी जी। तो फिर अच्छा, फिर ये क्या होता है कि ये नाम उन लोगों के नहीं आते हैं, और उसके बाद जब ये चीजें उजागर होती हैं, सीसीटीवी में या 8 लोगों के नाम आते हैं। अब फिर एक आश्चर्य करने वाली बात आती है, जिन लोगों के नाम आते हैं उनको सीधे जेल भेज दिया जाता है। यहाँ छोटे छोटे अपराध में पुलिस रिमांड लेती है कि भाई जो पकड़े गए हैं तथाकथित अपराधी हैं उनको थाने पे पूछताछ की जाएगी, हमको रिमांड चाहिए। पुलिस 2-4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन की रिमांड मांगती है। यहाँ किसी की रिमांड तक नहीं मांगी पुलिस ने। क्यों नहीं मांगी? इतनी बड़ी घटना घट रही है और पुलिस रिमांड नहीं ले रही है। तो ऑब्वियसली पुलिस को कहा गया होगा कि तुम्हें रिमांड नहीं लेनी है, क्योंकि वहां पिटाई होती तो वो सब उगलना शुरू कर देते कि ऊपर से कौन कौन लोग हैं। तो ये साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं बचाने की प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि 2020 में जो एक प्राइवेट ऑडिट कराया था, ये ट्रस्ट नहीं कराया था, और तब भी ये चीज उजागर हो गई थी कि जो चंदा आ रहा है उसके जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं मेंटेन नहीं हो रहे हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट में है 2020 की, और तब भी उसके बाद किसी ने संज्ञान नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर पे बहुत राजनीति करी, बहुत वोट मांगे, मिले भी उनको। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जो चीजें गड़बड़ हो रही थी उनको सुनिश्चित करते? एक अनिल मिश्रा के उसमें एक चीज सामने आई है कि उनका घर जो है वो L&T बना रही थी,
अब सोचिए कि जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर था, और होम्योपैथिक डॉक्टर कितनी महंगी दवाइयां बेच लेगा, कि जिसका घर एलएनटी बना रही थी, उनके घर में लिफ्ट भी लग रही है, उनके बेटे की बिल्कुल मंदिर के बगल में दुकान है, और जब से ये मामला उजागर होता है उनका बेटा फरार चल रहा है। वो पहले ही अयोध्या छोड़ के गायब हो गया है। क्यों गायब हो गया उनका, और पुलिस क्यों नहीं ढूंढ रही है उसको? तो ये वो चीजें हैं कि जहां साफ दिखता है कि चीजें गड़बड़ हैं, और कुछ जो सत्ता में है वो उनको बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं, और एक लीपापोती करने का एक प्रयास किया जा रहा है, और ये प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। रवि पांडे, ठीक है आशीष भाई, रुकना, रवि पांडे के पास चलूँ, आम आदमी पार्टी से। एक रोचक चीज़ और बता दूं अरविंद जी, हमको अयोध्या के लोग बता रहे थे, बोले भाई साहब ये मंदिर से पहले अनिल मिश्रा की छोटी सी एक दुकान थी, वहाँ बैठते थे, ठीक, वहीं भाजपा के जनसंघ के संघ के लोग आ जाते थे, वहीं अपना चाय मूंगफली हो गई, ठीक। दबाबाद तो जैसे अयोध्या में चलती थी वैसे ही चलती थी, उससे क्या आना क्या जाना। एक छोटा सा टूटही स्कूटर था, उससे चलते थे। अब एक हाथ मुंह पे लगा के फॉर्च्यूनर हम चल रहे हैं क्या? जैसे राम जी इनको फले ऐसे सबको फले, ननकू को फले, गुड्डू को फले, नहीं, यह तमाशा बना के रख दिया। फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, 2 बटन खोल के अनिल मिश्रा, क्या भार्गव जी? और उनको अयोध्या नगर पालिका ने 3 मकान अलॉट कर दिए उनकी समाज सेवा को देख के, क्या संजय जी क्या हो रहा है? ऐसा मत होने दीजिए कि वितृष्णा हो जाए। ध्यान रखिए, मंदिर कभी बनाने वालों के नाम से विख्यात नहीं होता। आपको पता है तिरुपति किसने बनाया? नहीं ना, नहीं बनाया ना। सन विष्णु देवी में किसने व्यवस्थाएं की? नहीं ना। विग्रह पूजता है, विग्रह पूजता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। खैर रवि पांडे जी, भी केजरीवाल जी की नानी ने पहले तो ये कहा था कि वहाँ मस्जिद है, वहाँ राम कैसे बैठ सकते, उनका मंदिर कैसे बन सकता है। अब मैं देख रहा हूँ केजरीवाल जी ने दैनिक आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिए। सभी को जय श्री राम। जी जय श्री राम भैया। देखिए सर, राजनीति का धर्म और धर्म की राजनीति 2 अलग चीज होती है। धर्म की राजनीति में भाजपा चूंकि एक्सपर्ट है, तो वो महमूद गजनवी का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया। अब चूंकि इधर उधर की बात करके क्या इनको कोई लाइसेंस मिल गया राम मंदिर में चंदा चोरी करने का? कोर्ट के निर्णय से मंदिर बनता है और श्रेय लेंगे देश के प्रधानमंत्री, भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री, शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री, उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, झंडारोहण करेंगे प्रधानमंत्री, ट्रस्ट का गठन करेंगे प्रधानमंत्री, उसमें अपने लोगों को डालेंगे प्रधानमंत्री। तो जिम्मेदारी किसकी है? आज सर ये राजनीति का सवाल नहीं है कि देश में अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं या अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। आप जरा सोचिए कि जिस सियाराम उमावेश ने अपनी जमीनें बेच करके ट्रस्ट को दान दिया चंदा, आज ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है, 100 करोड़ हिंदुओं के व्यवस्था का सवाल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके की कुकृत्य करने की कोशिश कर रही है, आखिर चंपत राय को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ब्रजभूषण शरण सिंह जी को क्या पता है? बागेश्वर धाम वाले महाराज को क्या पता है? अरविंद केजरीवाल जी को ब्रजभूषण का नंबर नहीं पता है तो हम दें? ब्रजभूषण से फोन करके पूछना चाहिए, नहीं पांडे जी? अरविंद केजरीवाल राम के नाम पर वोट मांग रहे थे भाजपा वाले, तो जो लोग भगवान राम के नाम पर वोट हम बताई दे। आप आधी उत्साह में, रवि बाबू एक मिनट, आप उत्साह में हो, एक आपको भी एक चीज समझनी चाहिए, तब थोड़ा बैलेंस आप हो पाओगे। शुरू में आदमी गड़बड़ा जाता है। अरविंद केजरीवाल तो सबके से आगे थे। उनने तो गुजरात चुनाव से पहले कह दिया कि नोट पर गांधी जी, मुरारजी देसाई सबकी फोटो हटाओ, अगत सिंह भगत सिंह कुछ नहीं, गणेश लक्ष्मी छापो। वो तो कंठी माला डाल के मंदिर गए थे, शंकर जी और कृष्ण जी का रूप बना के। वो कम प्रहसन कर किए हैं क्या? और आप बता रहे हो धर्म के नाम पर उन्होंने वोट मांगे क्या? पांडे जी नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि मंदिर जाना पाप है? अरे मंदिर जाना पाप नहीं, वेशभूषा बना के जाना पाप प्रहसन है। क्यों? आप ये सवाल अमित शाह जी से क्यों नहीं पूछते सर कि वो राम मंदिर क्यों नहीं गया आज तक? राम के नाम पर वोट मांगेंगे हर मंचों पर, राम का प्रयोग देश में राजनीति के लिए करेंगे,
प्रधानमंत्री जी को एक एक बूथ के वोटों की जानकारी है, लेकिन राम मंदिर में लूट की जानकारी नहीं है। देखो, जो अरविंद केजरीवाल बोल चुके वो दोहराओ नहीं। अगर तुमको अच्छा प्रवक्ता बनना है तो नई चीज लानी होगी। अब जो बात योगी जी बोल चुके, संजय सिंह बोलेंगे तो इनके मुंह से कौन सुनेगा? और जो बात अखिलेश यादव बोल चुके वो आशीष के मुंह से सुनेंगे हम? क्यों सुनेंगे? कुछ नया बोलो, ये मैं सिर्फ कह रहा हूं। चल, फिर भी अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयास है, दोबारा फिर आएंगे। अच्छा प्रयास है, तब तक कोशिश करो कि कुछ नया हो। जो नेता बोल गया वो चल गया बाबू, मैं तुमको अपने अनुभव से बता रहा हूं। ठीक, दयाराम भार्गव, कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, कोई कलेक्टर हो, कोई कप्तान हो, लेकिन ये बात तो सच है कि अयोध्या में भारी लूट हुई, ऐसी लूट हुई जिसके हाथ जो आए सो ले जाओ। नहीं, जो टूटही स्कूटर से चलते थे वो फॉर्च्यूनर रौंदे पड़े हैं अयोध्या में। क्या 4-4 मकान दे दिए नगर पालिका ने उनको, बोले जाओ खेलो कबड्डी मेरे राजा जियो। क्या मंदिर के कपार पर, समझ रहे हो ना, मंदिर के कपार पर रेस्टोरेंट खुलवा दिया, राम भोग, अनिल मिश्रा के लड़के को। ये क्या किया है भार्गव जी? इसको पचा लें, इसको हाजबोला समझ के पचा लें। क्या चाहते हो? देखिए अमिताभ भाई जी, जी, देखिए ये जो कृत्य हुआ इसका हम बहुत भर्त्सना करते हैं। हमारी पार्टी के नेता, हम तो अयोध्या वासियों से भी कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई कृत्य करने वाला किया जिसने, उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए इसी सरकार ने प्रताड़ना करने का काम कराएगी कोर्ट के माध्यम से। तो बार कर, मैं किसी चोर के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी भ्रष्टाचारी के पक्ष में नहीं हूँ, और ना मैं उसका वकालत करूंगा, कतई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे वास्ता का ही है। एक मिनट, मैं तो व्यवहारिक बात करता हूं। आप लोगों के साथ समस्या है कि आप सैद्धांतिक बात लाके कवर अप करना चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मुझे एक उसके उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी किसी द्वार पर एक होटल की जगह दिला दो मंदिर में, मैं भी तर जाऊं। अनिल मिश्रा के लड़के को मिल सकती तो हमको क्यों नहीं मिल सकती? भार्गव जी, भाई मुझे भी नहीं मिला, मैं तो पार्टी के किसी को नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री सांसद को मिला हो वो भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिसने कुकृत्य किया है वह दंड का अपराधी है भारत के वर्ष में पहली बार। कोई भी हो, और देश के नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि जिसने कुकृत्य किया, दूध का दूध पानी का पानी नजर आएगा किसी सरकार में। नहीं, ये बात आप फिर गड़बड़ा गए। नहीं, एक आप गड़बड़ा गए आप। प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने कहा। ऐसा प्रधानमंत्री को अभी मत समेटो। प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा कि दूध होगा कि पानी होगा कि क्या होगा, ये मुख्यमंत्री ने बोला। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कह रहे तो जाहिर सी बात सारी जितनी भी बातें हैं तो प्रधानमंत्री में जाएगी ना, गृह मंत्रालय में जाएगी ना। ये बात ऐसा तो नहीं कि क्या सारा चीजें मुख्यमंत्री कर देंगे और प्रधानमंत्री गृह को पता नहीं है। देखिए अमिताभ भाई, आप एंकर हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप जो हमारे सामने बैठे आप जज हैं, आप जो कह रहे हैं उनको मानेंगे, सुनेंगे, हम आपके आदेश से तो आपके चैनल पर बोलेंगे। मेरा जो कहने का मतलब है, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा अमिताभ भाई। दूध का दूध पानी का पानी होगा, त्वरित कार्रवाई होगी। ये जो विपक्ष के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इनको ये शर्म तो आनी चाहिए राजनीतिक गिद्ध बन करके, जो इस तरह की, हाँ ये आके कहते कि देखिए कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। इनकी सरकार में कौन से भ्रष्टाचार पे त्वरित कार्रवाई होती थी अमिताभ भाई? ये तो आपसे भी नहीं छुपी, आपसे ज्यादा कौन जान सकता उत्तर प्रदेश में। जब इनकी सरकार के घोटालों की इतनी जबरदस्त फैलती रहती थी और लोग जो थाने चौकी के लाइन लगा के रहते थे, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं होती थी। चाहे वो सफाई से निर्देश जाता था, चाहे रामपुर वाले चर्चे में जाता था, जो गद्दार मंत्री होते थे, जब तक उनका फोन नहीं जाता था किसी कार्रवाई नहीं होती थी। कम से कम ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को धन्यवाद मानिए, उसकी ताकत मानिए कि उस जनता ने वोट देकर योगी को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने कोई कार्रवाई किया। ठीक है भार्गव जी, अभी रुकना होगा, ठीक है अब रुकना होगा। मैं भाजपा के पास चलूँ, लेकिन एक मासूम सवाल दयाराम भार्गव से पूछ लूँ। उन्हें बहुत जोरदारी से अपनी बात रखी है, अच्छे ढंग से। भार्गव जी, मोबाइल चोरी में भी जो अंदर जाता है, गृह कटी में भी जाता है क्या, उसको भी पुलिस रिमांड में लेती है और 10-20
चनकटे उसके मार के थाने में जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वो करती है। क्या आज से नहीं, नेहरू जी की समझ वो चल रहा है, प्रक्रिया हमेशा रहती। क्या दरोगा कहता है दीवान जी इसको हेलीकॉप्टर बनाओ, जानते ना हेलीकॉप्टर बनाना। इनको सबको जेल भेज दिया गया। अभी तक बड़े बड़े वकीलों से मैंने पूछा, बोले भाई साहब जेल में क्या अंडे देंगे? वो इंट्रोगेशन कब कैसे होगा? रिमांड पर तो लिया ही नहीं। इसके पीछे मैंने समझ पाया त्वरित न्याय के लिए जेल भेज दिया इनको, इससे त्वरित न्याय आएगा। दयाराम भार्गव। अमिताभ भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, ये जिन लोगों का नाम आया तुरंत फांसी दे दे सरकार, क्या आपने गलत बात संविधान और गलत- नहीं है? नहीं, आप मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम बता दें। ये विपक्ष जो इतना हाय हल्ला मचा रहा है। ठीक है, रुक जाओ। अव्वल तो संविधान बीच में ना लाओ। ये पुलिस कचहरी थाने के और चोरी के मामलों में संविधान का कोई लेना देना नहीं। पहले तो हिंदी में समझो। ये भी भारत के राजनीतिक नेताओं में बहुत बड़ी बीमारी है। बोले घर में आज तुरई की सब्जी बनी, बोले संविधान का उल्लंघन है। अरे चाचा, तुरई से संविधान का क्या लेना देना यार? लेकिन अब नेता हो गए तो बोले रेले रहो संविधान, रेले रहो संविधान। मैंने पूछा, फांसी की तो बात ही नहीं। रामलाल को गिरफ्तार करके जेल गिरफ्तार किया पुलिस ने, चार्जशीट की, अरे FIR की, ठीक। तो उससे पूछेंगे ना कि क्या अपराध था, कौन लोग शामिल थे, दयाराम भार्गव तुमसे मिले हैं कि रवि पांडे मिले हैं कि नहीं? पूछेंगे कि उसको जेल भेज दिया। कैसे पता लगे इंट्रोगेशन क्या होता है यार? वही तो पूछ रहे, आप बता रहे हो संविधान हमको। गजब आदमी हो। इसमें संविधान का क्या लेने देना? ये इंडियन पेनल कोड का सामान्य प्रोसीजर है, ये आपको यही नहीं पता। जिस वकील की 10 रुपया रोज की भी प्रैक्टिस नहीं चलती है, वो भी ये प्रोसेस जानता है यार। वो भी ये प्रोसेस जानता है। पूछताछ किस बात की होगी जब आदमी नहीं है सामने? आदमी तो जेल में है। जेल में क्या कर रहा है? कीर्तन कर रहा है। कैसे पूछताछ होगी कि कौन कौन शामिल था? ऐसा क्यों नहीं हुआ आज तक? तो ऐसे किसी केस में नहीं हुआ। ये विषय है। संजय सिंह जी, चंपत राय जी ने कहा मैं अयोध्या नहीं छोड़ूंगा, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं छोड़ूंगी, वैसे चंपत राय जी कह रहे हैं काला चश्मा लगा के मैं अयोध्या नहीं छोड़ूंगा, मेरे चेहरे पे बुढ़ापे में कलंक लग गया। मतलब चेहरे से अगर कलंक नहीं हटा तो बाबा वहीं खटिया बिछाएंगे। चंपत राय नहीं, उनने ऐलान कर दिया। क्या भागवत जी कह रहे, क्या होश बोले जी कह रहे, क्या भैया जी जोशी कह रहे, वो जाने। उनने कह दिया मेरे चेहरे पे कालिक लग गई, अब तो मैं यहीं खटोला बिछाऊंगा। संजय सिंह जी। आप सभी को जय श्री राम जी। देखिए, वैसे जहाँ तक चंपत राय जी की बात है, हमारे सरसंघ चालक पूज्य मोहन भागवत जी ने इशारों में काफी कुछ कह दिया था। अरे इशारा कोई माने तब ना, जब आदमी थेतराई करने लगता है तो इशारा क्या करेगा? और भागवत जी क्या कर लेंगे? भागवत जी लट्ठी लेके आएंगे। सुनिए, मैं आगे आ रहा हूँ, आगे बात कर रहा हूँ जी। चंपत राय जी ना तो धर्म से बड़े हैं ना संघ से बड़े हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। अगर चंपत राय जी को सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? नहीं, देखिए, लुटा कुछ नहीं है। लुटा इनकी नैतिकता लुटी है। जो लोग वहां थे, ये मर्यादा सब कुछ हो चुके हैं ये लोग जी। तो ये तो अब आने वाला समय में बहुत इसमें नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। वो हैं तो धर्म रक्षण के लिए ही हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। वो संत हैं तो अधर्म नहीं होने देंगे अयोध्या में, वो बिल्कुल नहीं होने देंगे अधर्म पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। और SIT की 15 दिन की और जांच बढ़ गई। अब SIT को लेकर है तोबा चल रही है। हमारे समाजवादी के हमारे मित्र कर्नल साहब भी कुछ बोल रहे हैं। अब पुलिस पे को बड़ा विश्वास हो गया, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी को। अभी तक पुलिस को गाली देते थे। मैं देखिए दो बात कहना चाहता हूं जो अभी आपके प्रवक्ता ने कही है। थोड़ा सा मैं विषय को दूसरी तरफ, राजनीति का धर्म और धर्म की राजनीति। तो भैया ये बताइए रवि पांडे जी, आप कौन सी राजनीति का धर्म बता रहे थे, सेकुलरिज्म या सनातन? सेकुलरिज्म तो कहता है कि राम नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप कौन सी राजनीति का धर्म समझा रहे हैं भाई? और एक बात सुन लीजिए आप लोग कान खोल के,
जिस दिशा में आप जा रहे हैं, बोलिएगा नहीं। देखिए, ये अमिताभ जी का चैनल है। अभी केवल संजय जी की आवाज, अभी रुकना होगा, जवाब का अवसर है नहीं है, अपने समय में बोलिएगा। जी आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला था, तो यहाँ मर्यादा नैतिकता का बड़ा तकाजा है इस चैनल के ऊपर, अनुशासन। देखिए अमिताभ जी भाई साहब, मारीच आया था वो सोने का हिरण बन के, और आप जानते हैं, हिंदू समाज जानता है कि जो मारीच सोने का हिरण बन के आ रहा है तो उसकी मंशा क्या है, सीता का हरण करवाना। तो देश की जनता, सनातनी जानते हैं, जो ये मारीच बने घूमे हैं इस समय सोने का वो सनातनी रूप लिए घूम रहे हैं। मैं एक सवाल आप कांग्रेस सपा और आम आदमी पार्टी को मारीच बता रहे हैं? ये बिल्कुल मारीच है। ठीक है, तो ये मारीच है। और मैं अभी आगे सवाल कर रहा हूं इनसे, आशीष जी, आप लोग सेक्युलरिज्म के ठेकेदार है ना, और सेक्युलरिज्म का डायरेक्टर कौन इस देश के अंदर? आपका मुस्लिम वोट बैंक, उसी के कहने पर सेक्युलरिज्म चलता है, उसी के लिए सेक्युलरिज्म 42वें संविधान संशोधन में डाला गया। अब वो कुछ पार्ट टाइम सनातनी हो गया कुछ समय के लिए, चातुर्मास के लिए, वो चातुर्मास के लिए सनातनी हो गए। हाँ सुनिए, मुझे बात पूरी करनी चाहिए, इस समय आपके डिबेट का आगे बढ़ जाएगा। आप ये बताइए, अगर आप राम का नाम लेते हैं, और जो मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना जा रहा हूं, आपके देवबंदी बरेलवियों मौलानाओं का ओपन डिक्लेरेशन, और आम मुसलमान भी कहता है ता कयामत वहां मस्जिद थी और रहेगी ता कयामत, तो आप क्या उसको अब डिनाई कर रहे हैं? अगर राम को इंडोर्स कर रहे हैं तो आप देखिए डबल पिच में खेलेंगे दुधारी तलवार पे, आपके लिए बड़ा घातक होने वाला है। तो आप उनको डिनाई कर रहे हैं, तो आप अपने मुस्लिम वोट को क्या मुंह दिखाएंगे? दूसरी बात, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या वहां राम मंदिर में दर्शन जारी रखवाएंगे आप? आपका मुस्लिम वोट बैंक आप पे दबाव बनाएगा कि इस राम मंदिर में ताला डालिए, क्योंकि यहाँ तक कयामत मस्जिद है और रहेगी, हम राम मंदिर नहीं मानते। आप क्या करेंगे? इसका जवाब दीजिए देश को। ये नाटकबाजी बंद करिए आप लोग, ये जो नाटक फैला रहे हैं ना आप लोग, कालनेमी और मारीच बन के, सनातनी बहुत अच्छे से जानता है, उसके लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी चिंता मत करिए। आप पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की पिच पे आप हिंदुत्व के पे खेलेंगे, बोल्ड हो जाएंगे। आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात को। आप या तो मुसलमान पक्ष के पैरोकार बन जाइए, ठीक है संजय भाई जी, एक रास्ता चुनना पड़ेगा। भाजपा सनातनियों की पैरोकार है, ठीक है, नोट कर लीजिए जी, कयामत वालों के साथ नहीं है। ठीक है संजय भाई, अभी रुकना होगा। जो संजय जी ने बात कही, मैं कहूंगा अगर मान लीजिए आपके हिसाब से ये आत्महत्या कर रहे हैं तो करने दीजिए, तो आपके विरोध पक्ष के लोग हैं, इसमें भाजपा को क्या सकते? मान लीजिए हरागिरी करना चाहते तो करने दीजिए, आत्महत्या कर रहे हैं आपके हिसाब से तो करने दीजिए। खैर मैं अरविंद सिंह के पास चलूँगा। अरविंद सिंह जी, मैं तो व्यवहारिक बहस करता हूँ, संजय जी विद्वान व्यक्ति हैं, वो सब उतनी गंभीर बातें कहते हैं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो सरल बात जानता हूँ। जो बात अयोध्या में पान वाला, चाय वाला, कचौड़ी वाला, पकौड़ी वाला, जलेबी वाला सब जानते थे, ई रिक्शा वाला, क्या कौन रातों रात करोड़पति हो गया, किसने कहाँ खेल कर दिया, कौन टूटही स्कूटर से फॉर्च्यूनर रौंदे पड़ा है, किसने मंदिर के कपार पर रेस्टोरेंट खोल दिया राम भोग करके, क्या, और कौन क्यूआर कोड लगा के पैसा छाप रहा था बक्से में, सबको पता है। ये कोई गुप्त बात नहीं कि इसके लिए बहुत बड़ी कोई अमेरिका से जांच करने वाले आएंगे काला चश्मा लगा के ना। आप चले जाओ अयोध्या, किसी चाय वाले से पूछ लो, कचौड़ी वाले से पूछ लो, पान वाले से पूछ लो, सब्जी वाले, सब बता देंगे। वो है ना कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। आप लोग करें ने बहुत सूक्ष्म बात है, इसको समझना पड़ेगा, बहुत गुप्त भेद है इसमें। आपको टूटी साइकिल और फॉर्च्यूनर साथ नहीं दिख रही, इसमें कोई जांच होगी, बहुत कमेटी बैठेगी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आएंगी। अरविंद जी देखिए, अमिताभ जी जैसे आप हैं इतने वरिष्ठ पत्रकार, कोई भी विषय हो उसको आप छोड़ेंगे नहीं, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सत्य का सत्य आप रखेंगे। उसी तरह से अमिताभ जी, मैंने पहले घटना के बारे में तो कहा कि बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है, जो भी हो बचाव में आने लायक यहाँ कुछ भी नहीं है।
लेकिन मुझे एक बात पर विश्वास है, जी जितना विश्वास मुझे आपकी पत्रकारिता पर है उतना ही विश्वास मुझे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर है। मैं केवल एक बात जानता हूं, मैं गोरखपुर से आता हूं, कि योगी आदित्यनाथ जी हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कोई भी अपराधी वहां बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। और यह विश्वास मेरे अंदर आया है योगी आदित्यनाथ जी के आज तक के रिकॉर्ड के आधार पे। आगे क्या मेरा विश्वास बनेगा क्या नहीं बनेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन से गोरखपुर आए हैं तब से लेकर और आज तक का रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी किसी अपराधी को अतीक अहमद के घटना जैसे नहीं कि मुख्यमंत्री जाकर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अतीक अहमद निर्दोष है, राजू पाल के हत्या में इसका हाथ नहीं, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी किसी अपराधी के बचाव में नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी किसी मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के लिए भी ठीक है, सहमत हूं। ये बात हो गई, आपने ठीक पक्ष रखा कि भाई योगी जी हैं इसलिए न्याय की उम्मीद है। लेकिन एक तथ्यात्मक जानकारी मैं रख दूं, बहुत कम लोगों को ये हर समय हर चीज़ याद रहती है, जनता के सामने रख दूं। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास, संजय भाई आप भी सुन लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, ठीक, और गृह मंत्रालय के ने इसकी प्रक्रिया पूरी की, कागज का काम हुआ, ठीक, और संसद के उससे मुहर लगी इस पर, ठीक। केजरीवाल भी पूछते हैं कि किसने बनाया जी, भाजपा वालों को किसने कहा जी, फलाने को किसने कहा जी, पता है उनको, लेकिन उनकी आदत है उसी ढंग से बात करने की। सच्चाई तो सबको पता है, ये केंद्र द्वारा प्रशासित ट्रस्ट है, राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं। ना योगी आदित्यनाथ ने किसी को ट्रस्ट का मेंबर बनाया, ना किसी को दुकान अलाट की। मैं जो कह रहा हूं वो बात दयाराम भार्गव, मैं प्रश्न ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना जो बात अरविंद जी या संजय जी ने कहा वो मैं कह रहा हूं। योगी जी ने ना किसी को वहां जमीन अलाट की, ना किसी को होटल अलाट किया, ना किसी को पार्किंग का ठेका दिया, ना नगर पालिका के मकान दिए, ना किसी के स्कूटर के बदले में उसे फॉर्च्यूनर दी। योगी जी ने तो किया नहीं। वहां की सुरक्षा संभाल रही है पार्लियामेंट सेंट्रल फोर्सेस, और ट्रस्ट है केंद्र द्वारा प्रशासित, इसलिए ये तो विषय खत्म हो गया। मैं बुनियादी बात पूछ रहा हूं भार्गव जी, जो चीजें पूरी अयोध्या को दिख रही थी, क्या पढ़े लिखे को भी अनपढ़ को भी, वो बाकी लोगों को जिनको जिम्मेदारी थी कि वो आंख खुली रखे, उनको क्यों नहीं दिखी? भार्गव जी। अमिताभ भाई जी, अमिताभ भाई देखिए, आप बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं जो ऐसी ऐसी बातों को, ऐसे शब्दों को लाते हैं, हम जैसे लोग उस पर वाकई मंथन करने लगते हैं। ये सच्चाई है। अब बात आती है कि जब तक किसी के बारे में कहीं से चर्चा नहीं होती, उससे हमारे देश में 1947 से लेकर आज तक कार्रवाई नहीं होता है। अब कुछ तो ऐसे होता है, आप देते रहिए, सालों सालों फाइलों में रहता है, उसमें काम नहीं होता। अब कुछ तो ऐसे है कि क्या नाम है, अगर जजमेंट के लिए अदालत में चला गया, चाहे प्रादेशिक में जाए या केंद्र में जाए, तो वहां जज को चेंज करके अपने हिसाब से लोग जजमेंट कराया करते थे। ऐसी भी सरकारें रही देश में। लेकिन प्रथम बार आप देखिए, इसी देश, इसी प्रदेश में कितने दिन का चर्चा है, जो ये विपक्ष है तोबा मचा रहा है, मचाना जाए लोग मचाए, हम उसकी बात नहीं करते हो। आप अपना वोट बैंक की चर्चा करिए, बताइए, लेकिन ये भी चर्चा करिए कि किसी सरकार में त्वरित कार्रवाई हुई है। अमिताभ भाई, ये नकारा नहीं जा सकता। न देश के प्रधानमंत्री नकार रहे, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नकार रहे हैं, न पूरे देश की जनता नकार रही है, न उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता नकार रही है। ये कह रही है कि जिसने ये कुकृत्य किया है, सनातन धर्म को जिसने भी इस तरह कृत्य करके सनातनियों को जो ठीक है भार्गव जी, ठीक है, ये पहले वाली बात है जो आपने पहले कही, वो आपने फिर दोहराई, अच्छी बात है। मैं एक बात और कह के रवि पांडे के पास आऊंगा। गंगा में खड़े हो जाएं, न सरयू में खड़े हो जाओ गुप्तार घाट पे, जहां भगवान ने जल समाधि ली थी, और तुलसी का पत्ता और गंगा सरयू जल ले लो हाथ में अरविंद जी, क्या, और सब मिलके कहें वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग
कि इनमें केवल यही 8 दोषी हैं, मैं फिर भी नहीं मानूंगा। क्या? फिर भी नहीं मानूंगा। मैं घास थोड़ा नहीं खाता हूं यार, तमाशा बनाए फिर रहे हो सब लोग। सपा क्या कह रही है, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, वो विषय अलग है। अयोध्या पर उनसे कोई देश सुनता भी नहीं है, उनकी बात को बहुत गंभीरता से ले, ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों का अयोध्या के साथ कोई भावनात्मक लगाव नहीं रहा। रवि पांडे जी, कहा जा रहा है कि 2-4 महीनों के लिए आप और समाजवादी पार्टी जैसे दल सनातनी हुए हैं, फिर जब ये मामला थोड़ा सेटल हो जाएगा तो फिर आप लोग अपनी मूल धारा में लौट जाएंगे। रवि पांडे, जैसे एक हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में एक व्यवस्था है चातुर्मास की, चातुर्मास की एक व्यवस्था है, तो कहा जा रहा है चातुर्मास है आपका जी। दिल्ली में हमारी सरकार थी, उस वक्त भी दिल्ली में हमारी सरकार तीर्थ यात्रा योजना चला रही थी और पंजाब में भी चला रही है। धर्म का सवाल नहीं है। अच्छा। हम बिल्कुल मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के राजनीति का मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, गुड गवर्नेंस का मॉडल है। हम धर्म की राजनीति करते ही नहीं है। आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में राजनीति के धर्म का अनुपालन करती है। अब चूंकि आदरणीय संजय सिंह जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो मूल मकसद पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो दाएं बाएं आए कर रहे हैं। सर, मैं फिर कह रहा हूं कि ये सवाल केवल धर्म का नहीं है, ये सवाल 100 करोड़ हिंदुओं की जनभावना का है। ये सवाल सियाराम वैश्य जैसे लोगों की जनभावना का है, जो सरकार ने कुचल दिया है। और एफआईआर तब होती है जब अरविंद केजरीवाल जी दे जाते हैं, उससे पहले एफआईआर भी नहीं होती है। आप तो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, तो आपके नाक के नीचे हिंदुओं के जनभावना की किस तरीके से चोटिल की गई, क्यों नहीं बचा पाए आप? और जब सड़कों पर वकीलों को तरना पड़े एफआईआर कराने के लिए, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है? ठीक बात है जी, ठीक बात है। आशीष चतुर्वेदी जी, अच्छा एक व्यक्तिगत सवाल है, मेरे जहन में आ गया तो आप मित्र पूछ लूँ। हमने वो देखा कि पहले 2 बांस पर रस्सी बांध दी जाती थी, उस पर बच्ची चलती थी क्या, और लोग देखते थे, फिर खुश होते थे, उसको कुछ पैसा मिलता था। नहीं, वो बाजीगरी बड़ी कठिन थी। मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उसी रस्सी पर चलना चाह रही है क्या? सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी दोस्त। क्या देवबंद और अयोध्या एक साथ नहीं सध सकता? चुनाव में आपको देवबंद भी चाहिए और अयोध्या भी चाहिए, दोनों एक साथ कैसे होंगे? रसमलाई में खट्टी चटनी डाल के नहीं खाई जा सकती। आशीष जी, ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसी सरकार आए जो 24,000 स्कूल बंद कर दे और 23,000 नई शराब की दुकानें खोल दे। किसी को ऐसी सरकार नहीं चाहिए, चाहे वो देवबंद से हो या अयोध्या से ताल्लुक रखता हो। किसी को ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि पर्चे जो हैं वो आए दिन लीक होते रहें, बच्चा तैयारी करे और सारे पर्चे जो हैं वो फ्लॉप होते रहें, और उनकी मेहनत और उनके अरमान, उनके सपने, उनके और उनके माँ बाप के सब पानी में बहते रहें। किसी को नहीं चाहिए कि जो पेट्रोल वो अपनी गाड़ी में डलवा रहा है उसमें जो है शुगर केन का इथेनॉल मिलाया जाए और कीमत उतनी ही रखी जाए। किसी को नहीं चाहिए सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, किसी को नहीं चाहिए कहीं से भी संबंध रखता हो। तो ये वो बातें हैं, ऐसी अनगिनत बातें हैं। हमारे एक मित्र अभी कुछ माफियाओं का जिक्र कर रहे थे, मेरे पास 1 दर्जन से ज्यादा नाम है जिनके ऊपर 90 से भी ज्यादा मुकदमे हैं। कहीं तो सब गिना दूं, सब ठाकुर ही हैं, और सबके नाम आप लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, लेकिन एक बार मैं गिना दूं तो अगर समय ना बर्बाद करना हो तो 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नाम हैं, उनके ऊपर 80-90 से ज्यादा मुकदमे हैं, और यही योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो बाकी बातें समझाने की और व्यवहारिकता जो है वो अलग होती है। और जो अभी हम घटनाक्रम देख रहे हैं उसको भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। मुझे भाजपा के नेताओं पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इनके जो एक नेता है राजनाथ सिंह, उन्होंने भरी संसद में ऑपरेशन सिंदूर में कहा था कि इस जो घटनाक्रम हुआ, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई। और 1 साल बाद आपको याद आया कि नहीं 6 लोग मर गए हैं उसमें, और 4 नाम और हैं जो आप कबूल नहीं रहे हैं। आपने मजाक बना दिया इस देश की सेना का और उसका। भरी संसद में आप बोल सकते हैं इतना झूठ, तो यहां झूठ बोलने में तो आपको कोई कमी नहीं होगी। जब आप इस तरीके की राजनीति करने पे उतारू हैं, इस तरीके से गिर गए हैं,
कोई मतलब नहीं है कि कुछ भी बोल दो। अरे भाड़ में जाए अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी बोल रहे हैं चंदा चोरी हुआ है ना, ये सत्य है ना, उसको बचाने के लिए उनको हक नहीं है बोलने का, इनको हक नहीं है, तो आपको लूटने का हक है क्या? बचाने का हक है क्या? योगी आदित्यनाथ बचा नहीं रहे क्या? दिख नहीं रहा है क्या? सबको दिख रहा है कि बचा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ ही बचा रहे हैं, सेंट्रल से कोई नहीं बचा रहा है। जो दिख तो रहा है सबको, तो बात को टाल क्यों रहे हैं आप? एफआईआर में नाम नहीं है उन तीनों का, वकीलों को सड़क पे जाकर के आंदोलन करना पड़ रहा है, पुलिस रोक रही है उन वकीलों को, वीडियो देखिए, रोक रही है। वो तो वकील है, इतने सारे हैं तो रोक नहीं पा रही है। इसी की जगह अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती तो उनके ऊपर मुकदमे लाद के उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया होता। ये है आपका राम राज्य। तो आपने एक बात कही कि अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है, सांसद हमारा ही है, वहां से हमारे ही 2 विधायक अभी भी जीते हुए, और लिख के ले लीजिएगा आने वाले चुनाव में अयोध्या में सारी सीटें हार जाएंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक ठीक। संजय सिंह जी, जी, जो सबको दिख रहा था वो उनको क्यों नहीं दिखा जिन आंखों को हमने वहां चौकीदारी सौंपी थी? चाहे वो चंपत राय की आंखें, रुक जाओ भाई, चाहे वो चंपत राय की आंखें हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या की आंखें हो। आज मैं एक बड़े नेशनल चैनल पर खबर देख रहा था, जो ट्रस्ट में काम कर रहे हैं अयोध्या मंदिर में, अरविंद जी आप भी सुन लो, वो बता रहे हैं कैमरे पर कि हमने रिश्वत दे के, हमसे रिश्वत दे लेके नौकरी दी गई। क्या तमाशा बना दिया यार! राम मंदिर को नगर पालिका बना दिया कि संविदा पर रिश्वत लेके आदमी रखे जाएंगे वहां। वो कौन हाथ थे जिन्होंने पैसा लेकर नौकरी दी वहां? संजय जी, अब आप कहोगे इसकी जांच होगी, अंतरराष्ट्रीय, रुक जाइए एक मिनट, पूरी बात कर, फिर खूब धुआंधार जवाब देना। आप कहोगे अंतरराष्ट्रीय जांच होगी, विश्व भर से ज्ञानी लोग बुलाए जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं नौकरी देने वाले कौन लोग थे? ये तो आपको पता है ना, ट्रस्ट में कौन लोग नौकरी दे सकते थे? आपके कहने से तो नौकरी नहीं मिल रही थी, ना अरविंद सिंह की कहे से मिल रही थी, ना भार्गव दे सकते, ना राजभर दे सकते। वही 3-4 लोग थे जो नौकरी देते थे। ये तो पता है ना कि नहीं पता है? बोलो हाँ, ये पता है यार संजय जी? अरे हाँ तो बोलो यार, ये तो पता है ना। जी जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो उन्हीं ने रिश्वत दी, यही तो बात कह रहे हैं हम जी। नहीं, मैं आपकी बात से मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ अमिताभ जी भाई साहब। मैं पहले हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, उसके बाद बीजेपी में हूँ, संघ से जुड़ा हूँ जी। में भी वही चोट है जो अरविंद जी के, आपके अमिताभ जी भाई साहब और जनमानस के मन में है कि राम की इस पीठ पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वहां ये अधर्म का काम हुआ। इन पापियों को भगवान, तो क्या हमें लगता है योगी जी दंड देंगे? इन्हें दुष्टों को, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, इन पापियों दुष्टों को दंड मिलेगा, इससे ज्यादा और कठोर शब्द नहीं बोल सकता हूं मैं। लेकिन हाँ, मैं आशीष चतुर्वेदी जी और सपा आपके प्रवक्ताओं से फिर, अरे यार बेचैन ना हो, बेचैन हो रहे हो ना मेरे सवाल से बेचैन जी जी हाँ। मेरा फिर सवाल है आशीष भाई, सुनिए, मदारी होता है ना, बंदर को नचाता है, तो सेक्युलरिज्म का मदारी कौन है इस देश के अंदर? सेक्युलरिज्म का मदारी है मुसलमान, और आप हो बंदर। आप नाचते हो उसके कपड़े पहनकर, और आप अभी सनातन का चोला ओढ़ के नाच रहे हो, और अब थोड़े दिन बाद आपका सनातन का चोला आपसे दोनों को दिखाइए जरा, सपा से भी, कांग्रेस का भी। श्राप दे दोगे क्या? योगी जी वहां से श्राप दे देंगे? नहीं, सुनो, ये चोला उतर जाएगा, ये जनता सनातन जानती है। और अगर आप फंसे तो आप आपके मदारी, आपको भी पता है कि जब एफआईआर में नाम नहीं है तो आपको नचाने वाले मदारी, अगर ये नाटकी किए तो आपके मदारी आपको बहुत दर्द देने वाले हैं। आपके जो मुसलमान आता है ना, देवबंदी बरेलवी, आपको नहीं छोड़ेंगे, आप नोट कर लीजिए। और फिर मेरा एक सवाल, राम मंदिर बचेगा अगर आपकी सरकार आएगी? क्योंकि मुसलमानों का, देवबंदियों का, बरेलवियों का, भारत के मुसलमानों का, ओवैसी का यही कहना है,
कैसे कर देंगे बताइए ना, कैसे दंड देंगे योगी जी? मैं इसी बात का मुझे जवाब दीजिए। हिंदुओं को बेवकूफ मत बनाइएगा। मेरा सीधा सपाट सवाल है, को कहना पड़ रहा है बनाना बंद करिए। हिंदू आपको जानता है, आप जिन मदारियों के हाथ में खेल रहे बंदर बन के, आप वो काल में भी, मैं आपको नहीं सुन रहा, मेरी बात सुनिए। आप घर के मारे जन्माष्टमी भी नहीं मना देते थे, सरकार की जन्माष्टमी बंद करवा दिया था मुसलमानों को डर के मारे। तो क्या सरकार आएगी तो राम मंदिर में ताला डलवा देंगे आप? क्या आप मुझे जवाब दीजिए। आप बताइए ना, जिसका आप एफआईआर में नाम नहीं डालोगे तो कार्रवाई कैसे होगी? एफआईआर उन दुष्टों का तो अंत होगा। मुझे उससे बड़ा लातेश क्वेश्चन है, हम डरे हुए हिंदू आपसे डरते हैं, आपके पापों से डरते हैं, हम लोग डरे हिंदू हैं, आपके जो कर्म थे बहुत डर लगता है। आप बताइए, देवबंदी बरेली, अरे जय श्री राम नहीं बोलिए, आप बोलिए कि कयामत तक मस्जिद नहीं है, वहाँ राम मंदिर है, मुझे जवाब दीजिए। वहाँ मस्जिद नहीं है, राम मंदिर है, मुझे जवाब दीजिए इस बात का। आप बोलिए कि वहाँ मंदिर है, मंदिर रहेगा, मस्जिद नहीं है वहाँ। आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। कहा था अखिलेश यादव? अरे भाई आप छोड़िए धागा, मैं आपको पकड़ के ही रखूंगा, भागने नहीं दूंगा। मुझे जवाब दीजिए, मंदिर है कि मस्जिद है वहाँ? मेरे दोस्त हैं। अरे छोड़ो मेरे भाई, अखिलेश जी ने कहा था पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, मंदिर बन गया। अब आप समझ जाइए, अखिलेश जी ने कहा था पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दीजिए, एक लाल झंडा लगा दिए, बन गया मंदिर। ये तो आपकी आस्था है। जिसका नाम आप एफआईआर में डाल नहीं रहे, उस पे कार्रवाई कैसे कर? मेरी बात का जवाब दीजिए आप। जब एफआईआर में नाम ही नहीं है, कार्रवाई कैसे कर? और देवबंदियों की बात को डिसऑन करते हैं, जिसका नाम ही नहीं है आप मेरी बात का जवाब दीजिए। और जो बरेलवी देवबंदी कहते हैं कयामत तक मस्जिद है, और आप उनसे खोल के बोलिए वहाँ मस्जिद नहीं है, वहाँ मंदिर है। क्या कराएंगे? आपने कहा दंड देंगे, तो कैसे देंगे? बुलडोजर चलाएंगे, एनकाउंटर कराएंगे? मेरी बात का जवाब दो मेरे भाई नेता साहब, मेरी बात का जवाब दो, आप इधर उधर मत भागो। किसके तहत कार्रवाई कराएंगे? बताइए। अब्दाब जी भाई जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? इन तीनों के नाम छोड़ो यार एफआईआर की, आप बताओ मंदिर रहेगा कि बचेगा आपकी सरकार में? नहीं बता पा रहा है, आप जवाब दो मुझे, इन तीनों के नाम क्यों नहीं है? मंदिर बचेगा कि रहेगा? एफआईआर में नाम नहीं है तो कार्रवाई कहाँ से होगी? आप दर्शन करने दोगे कि नहीं दोगे? एसआईटी गठित करी गई थी ना, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं किया? ये भी नहीं बता पा रहे कि पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं? जवाब दो, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं ली? मन के डर का पूछताछ क्यों नहीं करी उनसे? जो सीसीटीवी में पकड़े गए, जो सीसीटीवी में चोरी करते हुए पकड़े गए, मेरी बात का जवाब दो। क्यों नहीं? अरे मेरी बात का जवाब दो, मंदिर रहेगा कि नहीं रहेगा वहाँ? बताओ, मस्जिद नहीं है वहाँ देवबंदियों को? ये तो बताओ एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? जिन लोगों को सीसीटीवी में पकड़ा गया, मंदिर रहेगा कि नहीं रहेगा तुम्हारी सरकार में? ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, संजय जी को भी रोकूंगा और आशीष जी को भी रोकूंगा। जनता मालूम क्या चाहती थी संजय भाई? जनता ये चाहती थी कि जैसे दृश्य हम लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखते हैं कि गुंडे बदमाश चोर उचक्के पकड़े गए तो उनका पहले पकड़ते ही पूजन कार्यक्रम हो जाता है क्या? फिर फोटो अच्छी आती, जनता को भी संतोष होता है कि चलो भाई इनका पूजन संस्कार हो गया क्या? इन 8 में किसी के 2-2 कंटाप ही लग जाते तो भी कम से कम जनता को सबर होता नहीं। ये अरे अब आप उत्तर मत दो, उस वक्त क्यों नहीं बोले? ये देश की आजादी की लड़ाई में जेल गए हैं क्या? ये लंगड़ा के क्यों नहीं चल रहे? ये लंगड़ा के क्यों नहीं चल रहे? ये सवाल अरविंद जी से भी था मेरा। ये देश की आजादी में गए क्या जेल में? और दूसरी चीज, थानेदारी किसको दी? थानेदारी चंपत राय को दी कि नहीं दी? उत्तर है हां, केवल और केवल चंपत राय थानेदार थे। वहां ना भागवत जी थे ना कोई जी थे। अयोध्या के मंदिर परिसर का मतलब वहां के भागवत, वहां के भैया जी, वहां के दत्तात्रेय होश बोले, तीनों थे, अकेले चंपत राय। अरविंद जी आप संघ को अच्छे से जानते, इसलिए आपको लिए मैंने सब स्पष्टीकरण कर दिया। क्या तीनों की संवेद शक्तियों के प्रतिनिधि थे संजय जी चंपत राय जी। यही मालिक थे, यही मुख्तार थे। इन्हीं कहने से सूरज उगता था और इन्हीं कहने से अस्त हो जाता था। ये थाने गए, चल के थाने लिखा, रिपोर्ट लिखाने। यार भाई साहब इना कहो कि लोग बोले मान लो है।
अयोध्या में कोई ऐसा अफसर पोस्टेड हो सकता है जो चंपत राय से कहे कि थाने आ जाओ? अरविंद जी, ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि ये 100% असत्य है। क्या कि फिर चंपत राय जी को अनिल मिश्रा ने फोन किया और उनने किसी से बात कराई और चंपत राय का चलो वापस चलो, चलो रे, अब रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे। क्या यार, कोई तमाशा है। विषय आ रहा है कि भर्ती जो है वो पैसा लेके की गई। कौन भर्ती करता था? इसके लिए कोई जांच कमेटी है क्या बैठेगी? नहीं ना। मैं फिर दोहरा दूं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, 3 ही भर्ती करते थे। मुझसे ये नहीं होता कि जीती मक्खी निगल लूं। भाई मैं नहीं निगल सकता, मुझे माफ करो। क्या मैं नहीं निगल सकता ना? मेरे लिए व्यासपीठ है, व्यासपीठ। मैं नहीं निकल सकता। इन 3 के अलावा चौथा तो वहां अरविंद सिंह की कहानी से तो वहां चपरासी भी भर्ती नहीं हो सकता, न संजय सिंह की कहानी से हो सकता। तो चौथे को जिम्मेदार माने कि इन 3 को माने? और बात ठीक है, एफआईआर में नाम आना चाहिए था, क्यों नहीं आना चाहिए? और सोचिए, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, अयोध्या के वकीलों के मसले पर 48 आवर्स में पुलिस को निर्णय लेना होगा ना। ये वकीलों की तहरीर है, रात भर सोच विचार के लिखाई गई है। संजय जी, जीडी हो गई, एफआईआर में तब्दील होगी, लिख के रख लीजिए। क्या सोमवार को ये तहरीर एफआईआर में तब्दील हो जाएगी, तब कितना चेहरा खराब होगा। पहले ही इनका नाम एफआईआर में डाल देते तो ज्यादा अच्छा संदेश नहीं जाता। अब एफआईआर दर्ज होगी तो वकीलों के सौजन्य से होगी। ये विषय है। और मैं हर चीज के लिए एक ही बात कहता हूं, कोई सरकार रही हो, जो सबको नंगी आंखों से दिखता है, वो कुछ लोगों को क्यों नहीं दिखता? मेरी बात से अरविंद जी आप सहमत ना हो, संजय जी आप सहमत ना हो, या दयाराम सहमत ना हो, अयोध्या चले जाओ, जो अयोध्या सीमा में जो पहला चाय वाला मिले उसी से पूछ लो कि कहो भाई भैया क्या हाल है, क्या है ये मामला, और जो वो बताए वो रिकॉर्ड करके हमको भेज देना। मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। वो सबके नाम ले रहे हैं, आप कहां हो? खुला नाम ले रहे हैं। वो करे अरे भैया हमने देखा जब पहले आए रहे अयोध्या हैं तो टूटा ही चप्पल थी पाँव। अरे अब तो भैया पूछो ना, ये कहां से आया पैसा, कहां से आया? मैं केवल एक ही विनती करूंगा, एक ही अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जितना बड़ा पाप है उतना ही बड़ा दंड भी होना चाहिए, ये सुनिश्चित हो। ये छोटे दंड का विषय नहीं है, ये करोड़ों लोगों के साथ छल है, चोरी है। वो पैसा किसका है? सामान्य व्यक्ति का पैसा है। अडानी अंबानी तो गुल्लक में डाल के जाते नहीं पैसा, उनसे तो चंपत राय जी हाथ में ही लेते। और एक बात बता दूं संजय सिंह, आपको नहीं पता होगी क्या, हमने बहुत मौसम और बहुत रंग देखे दोस्त। अरविंद जी आपको पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया, चंपत जी के भाई का देहांत हो गया था कुछ समय पहले। उनका त्रयोदशी का कार्यक्रम था बिजनौर में। क्या अचानक से चंपत जी को पता लगा कि गौतम अडानी आ रहे हैं अयोध्या, क्या वो कार्यक्रम छोड़ के भाई वाला अयोध्या आ गए, उनको पूरा मंदिर घुमाने के लिए गौतम अडानी को। अरविंद जी गौतम अडानी को मंदिर घुमाने के लिए चंपत जी का होना आवश्यक है क्या? संविधान में लिखा है। अमिताभ अग्निहोत्री गए थे तब तो नहीं आए थे चंपत जी,
ननकू गया तब भी नहीं आए, गुड्डू गया तब भी नहीं आए, दयाराम भार्गव गए तब भी नहीं आए चंपत जी, और ना आएंगे। अरविंद सिंह के जाने पे भी नहीं आएंगे, संजय सिंह के जाने पे भी नहीं आएंगे क्या? और उनसे कहे भी कोई कि भाई अरविंद जी आए हैं, बड़े विचारक हैं, संघ के व्यक्ति हैं, वो कहें अब हम वहां तो नहीं जाएंगे, बाद में यहीं मिल लें क्या? वो भी ऐसे बिल्कुल अंगड़ाई लेके क्या, वहां तो क्या जाएंगे, यहीं मिल लेंगे। क्यों भाई? गौतम अडानी के लिए क्यों था? संजय जी इस पर चिंतन करो और चिंतन करवाओ। और फिर मुझसे कहा जा रहा है कि आप इनको ये मान लो, ये बिल्कुल त्याग की मूर्ति है। त्याग की मूर्ति का अडानी से क्या लेना देना, मुझे बताओ। हाँ ना तो बोलो यार, इतनी कमर तो सीधी रखो कि हाँ ना बोल पाओ। गजब बात करते हो। मेरा क्या लेना देना अडानी से? अगर मैं संपत राय जगह होता, अडानी आ जाते मेरे कक्ष में, मैं उठ के स्वागत कर देता, कहता भाई इनको जलपान कराओ क्या, और भाई हाथ जोड़ देता, कहते ठीक। संतन को कहा सी करी सो काम। आपने केश प्रक्षालन कराना जरूरी नहीं समझा। आप सन्यासी नहीं है, आप गृहस्थ सन्यासी तो नहीं है ना आप। आपने भाई के उसमें मुंडन कराते, उसके बजाय आपने गौतम अडानी के दर्शन करना महत्वपूर्ण समझा। गलत कह रहा हूं तो बता दो हमको। अरविंद जी बोलो हां। राम के मंदिर में उनसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। कोई आए कोई जाए, हमने ऐसे प्रबंधक चुने थे, केवल भगवान राम की चाकरी करें और किसी की नहीं। जो तुलसी बाबा हमको सिखा गए कि अब का तुलसी होएंगे नर के मनसबदार। ये कलंक की कथा है, कलंक की कथा है। ये युगों तक दोहराई जाएगी, युग युगों तक हमारी पीढ़ियों के कानों में भी जाएगी ये कलंक कथा। जितने उत्साह और उल्लास, राम मंदिर जैसा मंदिर भारत के इतिहास में कोई नहीं, लाखों मंदिर है। फिर मैं कह रहा हूं, भारत के इतिहास में ज्ञात अज्ञात किसी इतिहास में इतना बड़ा कोई मंदिर नहीं जिसके लिए 500 वर्षों से अधिक तक संघर्ष चला हो, जिसके लिए अखिल विश्व के हिंदुओं ने चंदा दिया हो। किसी ने 1 रुपया, 1.25 रुपया और किसी ने 100 करोड़। उस मंदिर में ऐसा रामलला का भय, राम का भय नहीं। जिनको राम का भय नहीं, उनको पुलिस का डंडा क्या भय दिखाएगा। इसीलिए मैंने कहा ये गौ हत्या जैसा पाप है, गौ मांस भक्षण जैसा पाप है। सनातन में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और मैं एक बात कहूंगा संघ के लिए भी, संघ कसौटी पर है। या तो अपने घर की राजनीति देख लो या छवि देख लो। अरविंद जी, संजय जी, आप दोनों संघ से जुड़े इसलिए कह रहा हूं, इतिहास में दर्ज हो जाएंगे आप। क्या ये घोर माठा हुआ, ये जो बिंदी टिकली लगा तीनों घूम रहे हैं, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय, या तो इनको बचा लीजिए या संगठन की छवि बचा लीजिए, उसकी प्रामाणिकता बचा लीजिए। वो जवाने चले गए जब लोगों को पता नहीं लगता था। अब सबको सब कुछ मालूम पड़ता है रियल टाइम में। यही तो क्रांति है। इसलिए मेरा निवेदन होगा, किसी अखिलेश यादव क्या कह रहे उनकी बात मत सुनिए, अरविंद केजरीवाल छोड़िए, वो लोग राजनीतिक लोग हैं, वो अपने ढंग की बात कहेंगे, लेकिन सनातन के राम भक्त के मन की पीड़ा तो सुनिए। उसकी तो, जिसकी आंखें पथरी आ गई रामलला को देखने के लिए, लोग अंगूठी डाल गए, मंगलसूत्र डाल गए, बिछुआ डाल गए, पायल डाल गए रामलला के लिए दान पात्र में। मैं सोचता हूं संजय भाई, तो घृणा की चरम सीमा मेरे मन में पैदा हो जाती है। मन करता है कि कहूं कि हे प्रभु, इनका समूल नाश करो, वंश उच्छेदन करो। बिल्कुल वंश नाश होना चाहिए ऐसे लोगों का।
भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक इतिहास में ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। ये ध्यान रखिएगा अयोध्या में जो हुआ है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।